नमस्कार, जय हिंद। आज शहीद गजेंद्र सिंह अशोक चक्रा 10 SF और 51 SAG बटालियन में NSG में तैनात थे और मुंबई हमला 2008 नरीमन हाउस में, पहले ताज होटल में हमला को रेस्क्यू कर दिया था। टीम कमांडर थे और नरीम हाउस में सर्च ऑपरेशन के दौरान और हॉस्टेज को छुड़ाने के दौरान उनकी शहादत हो गई थी गिरेनेड फटने की वजह से। तो आज 26 तारीख से शुरू हुआ था ऑपरेशन और 3 दिन 28वें तारीख को उनको शहीद हो गए थे। तो उनकी शहादत दिवस 26/11 के शहीदों का सम्मान भी यहाँ पर हुआ और आज उनकी बरसी है। बरसी के अवसर पर ज़रा नज़दीक लाए उनकी मिसेज विनीता देवी अशोक चक्रा वीर नारी। तो ये प्रीति यहाँ पर जो है भंडारे का आयोजन किया है उनकी शहादत दिवस के अवसर में, जिसे हम लोग आमतौर पर जिसे बरसी कहते हैं। और यहाँ पर सबेरिया की तरफ से भी सेना ने भी अपने सम्मान में ये सूबेदार साहब और इनकी पार्टी देखिए जवान यहाँ पर आए हैं और GOC सबेरिया की तरफ से शहीद को श्रद्धांजलि दी जाएगी, सम्मान दिया जाएगा। पहले रीत सबेरिया की तरफ से, फिर सभी लोग फूल मालाएं और रीत चढ़ाएंगे और उसके बाद आगे की रस्म पूरी होगी। तो देखिए पूरा कार्यक्रम सबसे रीत कार्यक्रम अंदर स्मारक मूर्ति मेमोरियल बनी हुई है जो to खुद की ज़मीन है वहाँ पर। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं, जूता खोल देते हैं हम। सेना द्वारा UK सबेरिया GOC की तरफ से सूबेदार अशोक कांकड़ और उनकी टीम यहाँ पर आई है। सर सुल्टे में दिखाइए सर साहब लोगों को, और एक बार और जी सर सलूट कीजिए जो कि आ जाए कमरे में। तो इनकी टीम आई है यहाँ पे और पारंपरिक वैदिक धर्म और हिंदू धर्म के रीति रिवाज के अनुसार पंडित जी भी यहाँ पर बुलाए गए हैं, जो जैसे बरसी के अवसर पर, जिसे कई क्षेत्रों में तीत के श्राद्ध के नाम से भी जानते हैं। श्राद्ध पक्ष वैसे अलग सा भादो असोज के महीने में आता है जिनमें पितरों के श्राद्ध किए जाते हैं, वीरों के श्राद्ध किए जाते हैं। लेकिन जो शहादत दिवस होता है उसको भी कई जगह तीत के श्राद्ध मानते हैं। पंडित जी आप मानते हो तीत के दिन भी कई लोग श्राद्ध करते हैं? हाँ मानते हैं महाराज उसको भी। जी, तीत का श्राद्ध असकर कुमाऊं और गढ़वाल के कुछ क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में अधिकतर मनाया जाता है इसको। NSG कमांडो स्पेशल कैट कमांडो रहते हुए सम्मान बढ़ाया, देश का सम्मान बनाया, अपने क्षेत्र का सम्मान बनाया, अपने पूरे परिवार का, और शहीद हुए। ये तमाम मातृशक्ति उनके सम्मान में पुष्प अर्पित करते हुए। मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता, नोटों में लिपट कर सोने में सिमट कर मरते हैं कहीं, नोटों में लिपट कर सोने में सिमट कर मरते हैं कहीं। मगर दोस्तों तिरंगा जैसे खूबसूरत कोई कफन नहीं होता, कोई कफन नहीं होता। सम्मानित गौरव सेनानी एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी, गौरव सेनानी एसोसिएशन के सभी सदस्य, क्षेत्र के सभी निवासी, वीर नारियां, मातृशक्ति और सवेरे से आई हुई हमारे एक जो टीम सुधार साहब वाली है, सभी को आज सूबेदार अशोक काकड़ साहब और उनके पास विजेता कमांडो गजेंद्र सिंह बेस्ट की 15वीं पुण्यतिथि पर गौरव सेनानी एसोसिएशन आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता है। जय हो। उनके अद्वितीय साहस, कद्मनिष्ठता और सर्वोच्च बलिदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें शांति काल का सबसे बड़ा सम्मान अशोक चक्र मरणोपरांत से उन्हें नवाजा गया। 26 जनवरी 2009 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल जी ने उन्हें उनकी धर्मपत्नी श्रीमती विनीता बिष्ट को ये भेंट किया। 56 घंटे के इस ऑपरेशन में 600 से ज्यादा लोगों की जान बचाई गई। 18 सुरक्षा कर्मियों के सहित 166 लोग मारे गए और 300 से भी ज्यादा लोग घायल हुए। उसके आगे कोई खड़ा हो रहा है। वीर शहीद संदीप उन्नीकृष्ण को भी अशोक चक्र मरणोपरांत से नवाजा गया। आज हमारे क्षेत्र और खासकर देवभूमि उत्तराखंड के लिए अमर वीर स्थित कमांडो हवलदार गजेंद्र सिंह बेस्ट अशोक चक्र आज अपने युवा शक्ति के लिए एक प्रेरणा है। उत्तराखंड की
युवा अध्यक्ष महावीर सिंह राणा जी से अनुरोध करूंगा वे भी 2 शब्द कहने का कष्ट करें। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वीर अमर शहीद गजेंद्र सिंह बिष्ट अमर रहे, अमर रहे। वीर अमर शहीद गजेंद्र सिंह बिष्ट अमर रहे, अमर रहे। वीर अमर शहीद गजेंद्र सिंह बिष्ट अमर रहे, अमर रहे। सर्वप्रथम नमन उन वीर अमर शहीदों को जिन्होंने इस देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। नमन उस माता को जिसने इस देश के लिए अपने सपूत का बलिदान दिया। नमन उस वीर नारी को जिसने इस देश के लिए अपने सुहाग का बलिदान दिया। और नमन उस बहन को जिसने इस देश के लिए अपनी राखी का बलिदान दिया। हमारे देश के लिए जिन्होंने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया है, उनके लिए हम लोगों को जब उनका शहीदी दिवस होता है, जब उनका वीरता दिवस होता है, तब हम लोग को एकजुट होकर क्षेत्र के सब कार्यों को, अपने सारे कार्यों को छोड़ के शहीदी दिवस पे हम लोगों को पहुंचना चाहिए। एरिया पड़ता है जो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी का एरिया है, वो तकरीबन उत्तराखंड है। तो हमने कहा जो भी हमारे यहाँ पर शहीद परिवार हैं, उनका कोई भी दुख है, कोई भी उनकी समस्या है, वो समस्या उनकी नहीं है, वो समस्या हमारी समस्या है। एरिया जीओसी साहब की तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने आया हूँ। बहुत खुशी की बात है कि मैंने अपने लाइफ में जो रियल कहानी मैं आपको बताना चाहूँगा कि इतने सारे एक्स सर्विसमैन और इतना मोटिवेशन कहीं नहीं देखा है। तो सबसे पहले मैं जितने एक्स सर्विसमैन हैं उनको सबसे पहले तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। क्या होता है कि जिस घर का दिया बुझता है ना, तो उनको पता लगता है कि किस किस तरह की प्रॉब्लम्स आती है। हम बोलने में बहुत आसान हो जाता है, 2 मिनट के लिए हम बोल देते हैं अमर रहे, अमर रहे। लेकिन इस चीज़ की खुशी मुझे यहाँ आके देखी कि वाकई इस परिवार के साथ हम लोग कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। अमर जब अपना जवान सर्वोच्च बलिदान दिया था तो उसने अपने लिए नहीं कि हमारे लिए, हमारा देश के लिए दिया। मैं भी खुद बॉम्बे से बिलोंग करता हूँ कि वहाँ की पॉलिटिशियन, वहाँ की जो सिचुएशन है मैंने खुद देखी हुई है। और जीओसी साहब की तरफ से बेस्ट विशेष दी हुई है। जो भी समस्या रहेगी कभी भी जहाज़ आर्मी की तरफ से और जब भी हमारे डिफेंस की तरफ से आपको हम आपके परिवार के साथ हमेशा खड़े हैं। तो एक साथ मेरे साथ फिर जोर से उनके साथ जयकारा लगाएंगे। शहीद गजेंद्र सिंह कमांडो अमर रहे, 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 अमर रहे। भारत माता की जय। जोर से बोलेंगे भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय हिंद। जय हिंद सभी सैनिकों के लिए। और सवेरिया से आए हुए अपने यूके सवेरिया से जोशी साहब ने सम्मान में सैनिकों को भेजा और सैनिकों ने यहाँ पर एक सैनिक को सैनिक की तरह श्रद्धांजलि दी, सम्मान किया। इसके लिए पूरी सेना का, पूरे देश का, पूरे नागरिकों का, पूरे भारतवर्ष और खासकर जो अविस्मरणीय, अकल्पनीय, अद्वितीय बलिदान वाले सैनिक होते हैं, उन्हें एक बार फिर से प्रणाम। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। आप शहीद गजेंद्र सिंह जी की जब शहादत हुई तो आप कितने वर्ष के रहे होंगे? अपना परिचय दें पहले। नमस्ते, मैं अंकिता बिष्ट हूँ। मैं गजेंद्र सिंह बिष्ट, मेरे जो फादर इन लॉ हैं अशोक चक्र, उनकी डॉटर इन लॉ हूँ, उनकी बहू हूँ। और जब मुझे पता चला था कि मुंबई अटैक है और ऐसे सब कुछ हो रहा है, तब मैं सिर्फ 7th क्लास में थी। मैं बहुत ही छोटी थी जब मुझे इस बारे में पता चला और तभी सुन के इतना बुरा लग रहा था। और अब जब मैं आई हूँ, मैं उनका एक पार्ट हूँ, अब जब मैं उनकी फैमिली में आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत ही प्राइड फील होता है। और मैं उनको एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ कंसिडर करती हूँ कि उनकी वजह से आज हम यहाँ हैं, आज हम सब सुरक्षित हैं, आज हम सब शांति में हैं। तो मैं यही बोलना चाहूँगी पापा को कि पापा थैंक यू कि आपकी वजह से हम सब यहाँ हैं, हम सब ठीक हैं। और आप जहाँ पे भी हैं आप खुश रहें, आप ठीक रहें और हमेशा अपना आशीर्वाद हम पे बनाए रखें। तो देश के युवाओं के लिए और सेना के सम्मान के लिए, शहीदों के बलिदान के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं बस ये कहना चाहूँगी, मैं एक्चुअली एक स्पीच प्रिपेयर करके आई थी, मैं बोलना चाहूँगी, मैं बस ये बोलना चाहूँगी कि इन दिस टेंडर पैसेज ऑफ टाइम बहुत दुख होता है, मतलब दिल से बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। क्या ही बोलूँ, मैं NSG गई हूँ, मैंने वहाँ पर देखा है, मैंने फ़ील किया है दिल से क्या होता है। सुपर हीरोज़
हमारे शक्तिमान, स्पाइडरमैन ये नहीं होते, मैं बोलूँगी सुपर हीरोज़ हमारे आर्मी मैन होते हैं, हमारे आर्मी पर्सनल्स होते हैं, जिन्होंने अपना सेल्फलेसनेस को हटा के अपने बारे में ना सोच के हमारे इस देश के बारे में सोचा, हमारे लोगों के बारे में सोचा। तो मैं आगे की युवा को यही बोलना चाहूँगी कि स्पेशली सोशल मीडिया को छोड़कर, जो आप लोग इतने इंस्टाग्राम रील्स वगैरह डालते हैं, सब कुछ करते हैं, उसको छोड़ के एक आर्मी एरिया को पहचानने की कोशिश करिए। देखिए कैसे लोग अपनी ज़िंदगी जीते हैं और कैसे वो अपनी ज़िंदगी को कुर्बान कर देते हैं अपने देश के लिए। तो यही मैं आगे की जो जनरेशन है उनको बताना चाहूँगी, एक मैसेज देना चाहूँगी। थैंक यू जी। रील हीरो और रियल हीरो में अंतर होता है। जिस प्रकार आप देश के रील हीरो के लिए थिएटर भर भर कर जाते हैं और वो जो कहीं भी आए उनकी एक झलक पाने के लिए, एक ऑटोग्राफ लेने के लिए हजारों की भीड़ आती है, लेकिन सांबर सैनिकों की बात आती है, सैनिकों के सम्मान की बात आती है, शहीदों की बात आती है, वहां पर आम नागरिक, सैनिक, सभी संस्थाएं, वीर नारियां और आम लोगों को भी इसी प्रकार से उनका धन्यवाद करने के लिए उनकी सभाओं में और उनके काम को हौसला देने के लिए आना चाहिए। ये संदेश सारे देश को देना चाहता हूं। गौरव सेनानी एसोसिएशन प्रवक्ता के.एस. परिहार, गौरव सेनानी और सभी लोगों के माध्यम से, और आगे का कार्यक्रम यहाँ पर अभी जारी रहेगा। 26/11 के सभी शहीदों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहती हूँ। और मेरे हस्बैंड 26/11 का जो ऑपरेशन था, हम लोग 10 पैरा SF से हैं और मेरे हस्बैंड 51 NSG SAG में पोस्टिंग गए हुए थे। और जब वो 26/11/2008 में ये ऑपरेशन बॉम्बे में शुरू हुआ था, उन्होंने इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन ब्लैक टर्नेडो है। और उन्होंने 26, 27 को ताज और नरीमन 28 को नरीमन में टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे। और टुकड़ी का नेतृत्व करते हुए उन्होंने पूरा ऑपरेशन सर्च किया। उसके बाद मेरे हस्बैंड शहीद हो गए। मुझे गर्व है उन पे और फ़ख्र है कि मेरे हस्बैंड देश के लिए काम आए, देश के लिए उन्होंने अपना सर्वोत्तम बलिदान दिया। और ये देखते हुए सब इसकी सराहना, इसको देखते हुए हमारी राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल ने 2009 में उनको अशोक चक्र से नवाजा। धन्यवाद। तो उस वक्त आपके बच्चे 2008 के दौर में आपके बच्चे कितने छोटे थे? मेरा जो बेटा था 10 साल का था और बेटी मेरी 8 साल की थी। 2000 में मेरे बच्चे मतलब 1st-2nd क्लास में पढ़ते थे। बहुत संघर्ष भरी मैंने जीवन देखा है। और लेकिन यह है कि मुझे मेरा देश, मेरी यूनिट और हमारे जो गौरव सेनानी संगठन है, पूरे मेरे साथ एक संगठन के साथ मैंने अपने पति की एक शहादत दी, लेकिन 100 भाइयों के हाथ, 100 भाइयों के कंधे मेरे लिए हमेशा खड़े रहे हैं और हमेशा उन्होंने मेरे साथ कंधे से कंधा और साथ मेरे साथ चलते रहे हैं। अभी आपके बच्चे कितने बड़े हुए? क्या कोई जॉब लग गई? हाँ, मेरा भारत सरकार ने हमें पेट्रोल पंप अलॉट किया था। मेरा बेटा वही काम करता है, अपना बिजनेस करता है। बेटी मेरी इंश्योरेंस हेल्थ कंपनी दिल्ली गुड़गांव में है। अभी मेरे बेटे बच्चों ने दोनों ने MBA किया है ग्राफिक एरा से। और अभी मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, 22-23 साल के दोनों बच्चे हैं। पेट्रोल पंप आपका इसी क्षेत्र में? नहीं, मेरा पेट्रोल पंप हरिद्वार बादराबाद में है। जी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है या क्या नाम है? IOCL है, IOCL का है। तो भारत सरकार ने अलॉटेड किया, तो हम भी धन्यवाद करते हैं आपकी शहादत को, आपके संघर्ष को, और प्रणाम करते हैं। और वीर नारियां, सभी शहीदों और सभी सैनिकों, पूर्व सैनिकों का सम्मान करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो यहाँ पर जनप्रतिनिधि सर अपना परिचय देंगे। मेरा नाम लाल सिंह बुटोला है और मैं गणेशपुर का ही निवासी हूँ। श्री आरेंद्र शर्मा जी का बिजी कार्यक्रम होने की वजह से, वो आंध्रा इलेक्शन में होने की वजह से उन्होंने मेरे को अपने प्रतिनिधि के तौर पे शहीद। आरेंद्र शर्मा जी इस इलाके के? वो प्रतिनिधि हैं, कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं और कोषाध्यक्ष भी हैं। जी, प्रतिनिधि के तौर पर उन्होंने आपको भेजा और आपने शॉल भेंट किया। तो ये सम्मान है कि सवाल पार्टी या विपक्ष या पक्ष का नहीं है, सवाल है कि आप जहां भी रहें, जिस भी पद पे रहें, सैनिक, वीर नारियों और उनके परिवारों का सम्मान करें, जैसे आपने किया। धन्यवाद, नमस्कार। इस प्रकार अंततः भंडारे का आयोजन शहीद गजेंद्र सिंह बिष्ट, अशोक चक्रा, 10 पैरा SF, 51 SAG कमांडो। तो उत्तम गोसाई जी, एयरफोर्स के फ्लाइट लेफ्टिनेंट साहब बैठे हुए, और अपने वरिष्ठ विजय भट्ट साहब 7 गढ़वाल से रिटायर, और सैनिक भाई हमारे यहाँ पर भंडारा को उनने भी स्वीकार किया।
और आतिथ्य स्वीकार किया। इसके लिए सेवारत सैनिक भी उतने ही सम्मानित। तो धन्यवाद इन सभी का। और वरिष्ठ सैनिक पंडित जी, ये तो प्रोफेशनल की बात होती, लेकिन ये भी पूर्व सैनिक ही है। इस प्रकार अब भंडारा दिया जाएगा लोगों को, और हमारे ही बच्चे, परिवार के लोग, गौरव सेनानी एसोसिएशन सभी को भंडारा देते हुए।